नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सासू की शिकायत सत्य कहानी। रीता के कदम दरवाजे की चौखट पर ही ठीक गए थे। हाथ से साय सलकने वाली थी जब उसने सुना उसकी सास उसकी ननद सीमा से कह रही थी, अपने ही घर में मेहमान सी हो गई हूँ मैं, बस इस एक कमरे में पड़े रहो। खाना मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, पर मजाल है कोई मुंह से एक बात कर ले, बस मुंह से पड़े रहो सारा सारा दिन। रीता को छोड़ो, वो तो पराये है, पर निखिल भी बात नहीं करता क्या तुमसे? सीमा बोली, अरे निखिल की तो पूछो मत, जब से शादी हुई है बस अपनी पत्नी का ही हो के रह गए हो। वो तो कब आता है और कब जाता है पता ही नहीं चलता। गला खखरती रीता कमरे में आई तो दोनों एकदम से चुप हो गए। खामोशी से चाय पी तीनों ने माहौल कुछ भारी हो गया था। वो दोनों समझ रही थी कि रीता ने उनकी बात सुन ली होगी और अब वो गुस्सा करेगी, पर रीता मौन हो गई थी। उसे अपनी माँ का ध्यान आया जो हमेशा उसे उसकी भाभी दिव्या की शिकायत करती रहती थी, और वो हंसकर उन्हें समझाती, अम्मा क्यों भाभी के पीछे पड़ी रहती हो? हरदम अच्छी भली तो है, वो सब कर तो रही है तुम्हारा। रीता के सास जानकी देवी 2 दिन पहले बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। उनकी हड्डी तो सलामत थी, पर सारे शरीर में असहनीय दर्द था और डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी थी। जब से गिरी थी लोगों पूछने आ रहे थे। उनका काम जो बढ़ा वो तो बढ़ा ही, साथ में लोगों की आवभगत उन्हें चाय पानी पूछने देने का काम और बढ़ गया था। रीता का बेसरी ने भलनशाह दिखाते हुए ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले ली थी कि सांस ठीक हो जाएगी तब तक, लेकिन वो हर आने जाने वाले की लय से लय मिलाकर जिस तरह उसकी बुराई कर रही थी उससे वो बहुत हर्ट थी। अभी परसों से पड़ोस वाली भाभी जी से उसकी सास कह रही थी कि अजी नाश्ता मिल जाता है, इतना ही बहुत है, अब ठंडा गरम कौन देखता है। उसकी पड़ोसन कान भर गई थी। उसकी सास के मेरी बहू तो मुझे बिल्कुल वक्त से गरम चाय नाश्ता खाना देती है, आपने बहुत ढील छोड़ रखी है, ऐसा लगता है जरा कस के लगाम रखिए। सास ने उसकी हामी भर दी थी तो रीता के सीने में जैसे कुछ हरक गया था। वो चाहती थी कि उसकी सास उसके मान सम्मान को समझे, यह कि काम वो मेड से भी करवा सकती थी, लेकिन उसने खुद उनकी सेवा करने का जिम्मा उठाया क्योंकि वो जानती थी उसके नौकरी करने की वजह से उसकी सास इग्नोर महसूस करती है। इस बहाने वो दोनों कुछ नज़दीक आएगी, पर यहाँ बात उल्टी हो रही थी। उसकी सास कुछ दिन सही भी रहती, पर आने जाने वाले जो भी मिलने आते कुछ न कुछ कान भर जाते और वो तुरंत भड़क जाती। रीता को बहुत दुख हो रहा था अपनी सास की बात सुनकर। उसकी वो इच्छा कि वो सास के करीब रहकर उनसे अभी तक बनी गलतफहमी दूरी करेगी जो सारी मिट्टी में मिल रही थी। शाम को वो सास के कमरे में दवाई देने गई तो कुछ चुप और उदास थी। क्या हुआ अम्मा, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? उसने संयत सुर में पूछा। वो फक के रोने लगी। रीता उनके पास गई। कहीं दर्द है तो दबा दूँ? वो उनका हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दे बहू। वो अभी भी रो रही थी, लेकिन किसी बात की माफ़ी मांग रही है आप? वो असकसा गई। तू मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, ऑफिस से भी छुट्टी ली, सारा दिन मेरे लिए सूप चाय दूध दिलाई बनाती है, दवाई देने का ध्यान रखती है, लोगों को अटेंड करती है, और मैं लोगों की बातों में आकर तुझे बुरा भला कहती हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ। अरे आपको क्या हो गया है? खुद को कुछ कैसे मत प्लीज़, आपको समझ आ गया है, ये बहुत बड़ी बात है। बस तुझे गुस्सा नहीं आता कभी? तुझे मन ही मन करता हूँ बुरा भला कहने का। सास ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, वो मुस्कुराई।
दरअसल मेरी इच्छा ये तो ज़रूर होती है कि आप मुझे समझे, मुझे मान दे। इसी कारण मैं आपकी परवाह एक बेटी की तरह करती हूँ। तो मेरी बेटी से भी बढ़कर है रीता। वो तो कुछ समय को आई और चली गई, उससे तो मैं नाराज़ हूँ। उसने भी मुझे तेरे खिलाफ भड़काया, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे क्या मैं खुद से नाराज़ हूँ? मैंने उसे वो संस्कार नहीं दिए जो मुझे तेरी माँ ने दिए हैं। रीता मुस्कुराई और कोमलता से बोली, माँ, आप खुद को कोसना बंद करें। इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है। मेरी माँ भी कभी कभी मुझसे मेरी भाभी की बुराई कर देती है, लेकिन मैं उन्हें शांत कर देती हूँ और भाभी की इच्छाएं गिन देती हूँ। फिर उनकी समझ में आ जाता है कि साथ ही भाभी को भी बता देती हूँ कि माँ आपसे क्या उम्मीद करती है। अगर बिना परेशान हुए उनकी समस्या का निवारण कर सको तो कर देना। वो भी हंसी खुशी मान लेती है। तू बहुत समझदार है मेरी बच्ची। भावुक होकर उन्होंने रीता को गले लगा लिया। अच्छा मौका देखकर रीता ने अपनी सास से कहा, एक बात कहूँ माँ, अगर आप वादा करें कि गुस्सा नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। जो कहना है निभक्ता से कहा। वो रस घोलती बोली, आपको निखिल या मुझसे जो भी समस्या है सबसे पहले हमें बताया करें, किसी दूसरे को नहीं। इससे आसानी हो जाएगी उसके निराकरण में। नहीं तो बाहर वाले सुनते हैं, मज़े लेते हैं, नमक मिर्च लगाकर बड़ा चढ़ा के बताते हैं और बात बिगड़ जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो बेटा, आगे से तुम लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। वो धीमी आवाज़ में बोली, शिकायत हमें नहीं थी माँ, फिलहाल आपको है। और मुझे बताए, वैसे जहाँ तक मैंने आपकी बात सुनी, आपको अकेलापन लगता है। मैंने सोचा है मैं कुछ दिन की छुट्टी बढ़ा लेती हूँ। आपको एक खुश खबरी भी सुनानी थी। रीता थोड़ा शर्माती हंसती हुई बोली, क्या मेरे खेलने के लिए घर में खिलौना लाने वाली है तू? सास ने सहक के पूछा तो रीता ने शर्मा के पलक के झुका ली। आज सबकी शिकायत दूर हो गई थी। माँ को पोता पोती मिलने वाले थे। रीता को उसकी सासू माँ का प्यार दुलार और मान सम्मान अब किसी भी आने जाने वाले की मजाल नहीं थी जो उसकी सास के कान भर सके। वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती और बोलने वाला वही रुक जाता। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों, मिलता है एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।